ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बता रहे हैं। उसके लिए एक चित्र को आज बाबा बहुत याद करते हैं, जो सीढ़ी का चित्र है, जिसमें भारत के उत्थान पतन की कहानी बताई है। साथ ही साथ ज्ञान भक्ति के डांस के बारे में भी बताया है। तो आज हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग में ऐसे कौन से कर्म को अच्छा मानते हैं, समझते हैं कि वो कर्म करने से हमारी प्रारब्ध बनती है, उसको पुण्य का कर्म मानते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बाबा हम बच्चों को कौन सा अच्छा कर्म बताते हैं, हमारी प्रारब्ध कैसे बनती है। तो ये दोनों का आज बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे रिचुअल्स वगैरह होते हैं जो ज्ञान मार्ग में हम सूक्ष्म रूप से करते हैं, स्थूल रूप से नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो करने से हमारा भाग्य बन जाता है, प्रारब्ध बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में हम बाबा के बच्चे अविनाशी ज्ञान धन का दान करते हैं। कोई भी आता है उसे ज्ञान रूपी धन से भरपूर कर देते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमारी यादगार के रूप में स्थूल दान करते हैं, गरीबों को देते हैं ना, जहां पर भी जरूरतमंद होते हैं उनको उनके पास जाकर के दान करके आते हैं। स्थूल दान तो कितना समय चलेगा, थोड़ा टाइम ही चलता, फिर खत्म हो जाता, फिर उनको भीख मांगनी पड़ती। लेकिन हम ऐसा दान उनको देते हैं, ज्ञान का दान, अविनाशी दान, जिससे उसकी गरीबी ही छूट जाती है, वो अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। फिर बाबा कहते रोज सवेरे बाबा के बच्चे बाबा के पास आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ज्ञान का भोजन खिलाते हैं। ज्ञान का भोजन हमारी आत्मा को हेल्थी बना देता है। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, स्थूल भोजन को खिलाते हैं। बड़े बड़े त्योहार होते हैं, कोई अच्छा दिन होता है, कोई व्रत वगैरह होता है, कोई फेस्टिवल होगा, तो उस दिन मंदिरों में गुरुद्वारे में खाना खिलाना एक अच्छा कर्म माना गया है। कहते उससे हमारी प्रारब्ध बनती है। तो हम तो ज्ञान का भोजन कराते हैं, ज्ञान के साथ साथ कभी कभी ब्रह्मा भोजन भी तो कराते हैं। या फिर बाबा कहते ज्ञान मार्ग में हम और क्या करते हैं, हमारा संग डायरेक्ट बाबा के साथ है, हमारा संग ब्राह्मणों के साथ है। साथ साथ बैठ कर के मुरली सुनना, भट्ठी करना, ज्ञान की चिट चैट करना, ये सारा काम हम ज्ञान मार्ग में करते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या करते, गुरुओं को संतों को अपने घर में बुलाते हैं और बैठ करके सत्संग करते हैं। बैठ करके भजन करेंगे, कथा कीर्तन वगैरह करते हैं। तो भक्ति में वो सत्संग के रूप में उसकी महिमा है। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में आप देखो, किसी को मुरली सुनाओ, कितना बढ़िया पुण्य का काम है ना। कभी कोई बीमार होते हैं, कभी कोई को कुछ तकलीफ होती है, बाबा के घर नहीं आ सकते हैं, कभी कभी ऑनलाइन भी नहीं आ सकते हैं,
तो ऐसी आत्माओं को बैठ करके मुरली सुनाओ, उनसे बाबा कहते वो दुआएं हमें मिलती है। तो हम मुरली सुनाते हैं तो भगत क्या करते हैं? वो बैठ करके कथा सुनाते हैं। हर त्योहार के पीछे, हर व्रत के पीछे कोई न कोई कथा भक्ति मार्ग में जरूर होती है। कथा में कनरस होता है, मुरली सुनाते तो वहां मनरस होता है। हम्म, तो ये बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? आत्मा की अखंड ज्योति जगाते हैं। जब आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है तो क्या होता है? अंधे अंधे अंदर में उजियाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। आत्मा एनलाइटन बन जाती है। तो फिर भगत लोग क्या करते हैं? दिए को, स्थूल दिए दिए की अखंड ज्योति जगाते हैं। जैसे नवरात्र होता है तो 9 दिन तक अखंड ज्योत जगाएंगे। कोई शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक अखंड ज्योत जगाते रहते हैं। तो वो बाहर की ज्योति है, हमारी भीतर की ज्योति है। फिर बाबा कहते हैं कि हम देखो यज्ञ में, जो बाबा ने यज्ञ स्थापन किया है ना, तो यज्ञ में हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अपना जीवन सरेंडर कर देते हैं। तो भक्ति में क्या करते हैं? जब शादियां होती है ना, तो उस समय कन्या को सरेंडर करते हैं। कन्यादान उसको कहते हैं। तो शादियों में फिर वो कन्यादान की सिस्टम शुरू हुई। यहाँ अपने आप को भगवान को देने की बात है, तो वहां तो मनुष्यों को देते हैं। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में हम विकारों का उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। या तो भक्ति मार्ग में फिर क्या होता है? भोजन का उपवास होता। कहलाते तो है उपवास, परंतु उस दिन आप नोटिस करना सबसे ज्यादा कैलोरी खाते हैं। नहीं, शिवरात्रि पर कितनी फरारी चीज खाते हैं। राजगरा का हलवा, फिर वो मोरैया की वो पूरी, पता नहीं कितनी सारी चीजें बनाते हैं। सबसे ज्यादा कैलोरीज उसमें जाती है, फिर भी कहलाता है उपवास। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में हम मैंपन की बलि चढ़ाते हैं, अहंकार की बलि चढ़ती है। तो फिर भक्ति मार्ग में जानवरों की बलि चढ़ाना शुरू करते हैं। कलकत्ता में माँ काली का मंदिर, वहां जानवरों की बलि चढ़ती। पाकिस्तान में मैं तो देख के आई, इन लोगों का ईद का त्योहार होता है, 3 प्रकार की बलि चढ़ती है। हमने तो एक का ही पता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे समझाया 3 प्रकार की बलि। पहले दिन वो जो बलि चढ़ाते हैं वो बकरे की, सब जगह चढ़ती है। फिर दूसरे दिन गाय की बलि चढ़ती है, और तीसरे दिन फिर ऊंट की बलि चढ़ती है। तो अलग अलग प्रकार से ईद के टाइम ये उनकी स्ट्रीट पर खून की नदियां बहती है। तो इस प्रकार से वो लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। खाली गधों की बलि नहीं चढ़ाते, क्योंकि गधे वहां पर बहुत है, वो उन लोगों को मदद करते हैं। सामान इधर उधर ले जाने में उनका ज्यादा प्रयोग होता है, गधे गाड़ियां होती है। तो उनकी बलि नहीं चढ़ती है, बाकी सब जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। फिर देखो ज्ञान मार्ग में हम आध्यात्मिक गरीबों की सेवा करते हैं, कि जिनके पास बाबा का ज्ञान नहीं है, रूहानी ज्ञान से जो गरीब है उनकी सेवा करते हैं। तो भक्ति मार्ग में फिर स्थूल धन से गरीबों की सेवा करते रहते हैं। या
फिर ज्ञान मार्ग में हम लोग बिछड़े बाप से मिलाने का काम करते हैं। वानप्रस्थ आत्माओं की हम सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं ना, अभी हम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, कभी भी कोई भी वापस घर जा सकता है। या तो फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, लोग अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे, फिर विकलांगों की वो स्थूल में जाकर के सेवा करते हैं। तो उनके वानप्रस्थी और हमारे वानप्रस्थी, बाबा उसका रियल अर्थ बताते हैं। फिर वो ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं, आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से हम करवाते हैं। तो वहां पर कन्याओं की शादी करवाते हैं। या फिर आप देखो, ज्ञान मार्ग में सेंटर मधुबन पर हम मधुबन में लोगों को ले जाते हैं। हम्म, तो वो हम लोग सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा कराते हैं। क्योंकि हमारा मधुबन बेस्ट तीर्थ स्थान है ना। फिर साथ ही साथ अलग अलग सेंटरों पर, बाबा के सेंटरों पर विजिट करो, ये भी हमारे लिए तीर्थ स्थान हो गए। तो भक्ति मार्ग में फिर 4 धाम की यात्रा करते हैं, अलग अलग मंदिरों में चले जाते हैं। या तो ये कॉन्ट्रास्ट आज बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं, भक्ति में क्या करते हैं। ज्ञान से कैसे हमारी प्रारब्ध बनती, भगत लोग कैसे सोचते हैं कि क्या करने से हमारी प्रारब्ध बनेगी। या फिर बाबा कहते जो मानसिक रोग जिसको है, हम्म, उनको हम दूर कराते हैं, यानी विकारों के जो रोगी है उनको हम रोगों से मुक्त कराते हैं। तो भक्ति मार्ग में आप देखो, लोग हॉस्पिटल खोलेंगे, या तो वहां पर फिर जाकर के मरीजों की सेवा करना एक अपने भाग्य बनाने का कार्य समझते हैं। भारत में तो मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। अभी लास्ट ईयर सरला दीदी की पुण्यतिथि थी, या उसकी एनिवर्सरी थी, तो सारे सेंटर की ओर से हॉस्पिटल में गए, जितने मरीज थे सबको एक ब्लेसिंग कार्ड और एप्पल दे करके आए। तो ये एक अच्छी सेवा है, लोग खुश हो जाते हैं। वरदान से मन अच्छा बन जाता है, एप्पल शरीर के लिए अच्छा होता है। या तो लोग शारीरिक रोगों से मुक्त करवाते हैं, हम फिर मानसिक रोगों से मुक्त करवाते हैं। फिर आप देखो, ज्ञान मार्ग में बाबा के लिए सेंटर बनाना, बाबा के लिए घर बनाना, ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि उस सेंटर में जितनी आत्माएं आएंगी और जो बेनिफिट उनको मिलेगा, उसकी आधी बेनिफिट बनाने वाले को मिलती है। जिसने बाबा का घर बनाया उसकी प्रारब्ध बहुत ऊंची हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग में हम बाबा के लिए सेंटर बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाएंगे, या तो कोई कोई आप देखो गेस्ट हाउस बना देते हैं, तो कोई कोई स्कूल यूनिवर्सिटी खोलते हैं। तो भक्ति में वो करते हैं। फिर ज्ञान मार्ग में हम बाबा मम्मा को फॉलो करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो बाबा मम्मा ने करा वो हम अपने जीवन में करते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जिस्मानी माँ बाप की बैठ करके सेवा करते हैं। जिसकी यादगार हमारे भक्ति में है श्रवण कुमार की। तो वो उनको यात्रा करने के लिए लेके गया। तो माँ बाप की सेवा को भक्ति मार्ग में एक प्रारब्ध का काम समझते हैं, पुण्य का काम समझते हैं। तो आज बाबा ऐसे ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट
बताते हुए सीढ़ी के चित्र को बहुत याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की